हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। मुझे उसके घर की बातें पता थी, मेरे घर की उसको पता थी। उसको मौत के वसवसे थे। मकतूल अमीर बलाज टीपू के कत्ल के बाद उनके करीबी दोस्त एहसन शाह गोली लगने से जख्मी हो गए हैं। उनसे जानते हैं कि सारा वाकया कैसे पेश आया। एहसन साहब, ये बताइएगा किसने गोली मारी है, किसने हमला किया है? नहीं, वो इस तरह की रात से रूमर्स चल रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं कि पता नहीं कोई मुखालफिन ने हमला कर दिया। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मुझे अपना बलाज के डेरे पे गोली लगी है और ना ही किसी मुखालफिन में से किसी ने हमला किया है। ये हमारे अपने ही लड़कों से बस गोली लगी। कैसे लग गई गोली? क्योंकि र्यूमर्स तो ये चल रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि अमीर बलाज टीपू के बहुत ही करीबी दोस्त एहसन शाह पर हमला हुआ है, गोली लग गई और ये हमला जो है अमीर बलाज मकतूल टीपू के डेरे पे हुआ है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही तो उसके डेरे पे ये वाक़या हुआ है। ये हमारे अपने ही घर के करीब ही लड़के, मतलब गली में ही ना, लड़कों ने मुंह पे गोलियां की हुई थी जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ। बलाज वाला ज़ाहिर है थ्रेड्स वगैरह थे, तो इस वजह से वो एक लड़के से मिस्टेक से गोली चली, तो वो मेरे अपना ये आप ये देख सकते हैं पाँव के बिल्कुल ऊपर जो है ना अपना लगी है, पर शुक्र अल्लाह का बचत हो गई है। आप बताना नहीं चाह रहे हैं कि किसने गोली मारी है? नहीं, अगर किसी ने मारी होती तो फिर ज़रूर बताता कि भाई मुझे इसने मारी है, पर ऐसी कोई बात नहीं तो है। कहाँ जा रहे थे, किस वक्त ये मैं वाकया घर पे पेश आ रहा आया? था सुबह तकरीबन कोई 3:45 बजे का कहाँ टाइम से आ था। रहे थे आप? मैं अपना अब ये नहीं है अपना अड्डा ही है बलाज का, जो उधर वहाँ से बैठा हुआ था, उठ के आ रहा था वहाँ से। तो फिर मेरे जो है ना अपना आते आते वो लड़कों ने मुंह पे गोलियां की हुई हैं, ये पता ही नहीं चला, उसने भी शायद करके भूल गया। तो एकदम ही मुझे तो समझ ही नहीं आई, मैं गेट पे ही खड़ा हुआ था, तो एकदम मुझे ऐसे फायर लगा। तो मैंने देखा कि कोई चीज़ लगी है, तो मुझे उसी टाइम ना खून नीचे गिरने लग गया। तो मैंने उसे कहा ये क्या किया ना, तो मैंने उसको एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा आपने गनमैन को? हाँ, गनमैन को। मैंने कहा तो मुझे फायर मार दिया। तो वो रोने लग गया, उसने मेरी टांग पकड़ लिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं खुद ही गया हूँ हॉस्पिटल, मैंने कोई मसला नहीं है, बाकी बच्चे था शुक्र तो अल्लाह। कौन सी पिस्टल थी जिसका फायर लगा? 9mm का पिस्टल था। तो जब घर वालों को पता चला कि आपको फायर लगा है, जख्मी हो गए, वो फिर? बलाज के जाने का इतना सदमा, एक माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है, आप देख सकते हर बंदा ही दुखी है, जो उसे नहीं भी मिले वो भी दुखी हैं। तो ज़ाहिर है फैमिली में भी, मेरे घर में भी ऐसा माहौल है जैसे कोई हमारे घर का फ़र्द चला गया। ज़ाहिर है वो हमारे घर का ही फ़र्द था, मेरा उसका बड़ा बचपन का साथ था। कितना अरसे से साथ था आपका? कितने अरसे से दोस्ती थी? 2010 से हम इकट्ठे थे। कैसे दोस्ती हुई थी 14 उसके साल साथ? से। वो बस मेरा हमारा एक दोस्त है, वो भी बलाज का बचपन का दोस्त है, उसके थ्रू हमारी दोस्ती हुई, फिर हमारा प्यार बन गया, फिर घूमना फिरना इकट्ठे, दो दिन रात इकट्ठे रहना, वो इस तरह। तो जब आपको पता चला आपके दोस्त पर कातिलाना हमला हुआ है और वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो कहाँ थे आप उस वक्त? मैं फराज भाई मदीना में था, उम्रे के लिए गया था। तो मेरी उसी दिन उससे बात हो रही थी मदीने में। तो मैं उसे उस दिन सुबह टाइम मेरी उससे बात हो रही थी, संडे वाले दिन ये वाक़या हुआ है उसी दिन। तो उसको मैं वो मुझे पूछ रहा था कि किधर जा रहा है। मैं रोज़ा रसूल पे खड़ा हुआ था, तो मैं उसकी हाज़िरी कराई वीडियो कॉल पे। तो मुझे कह रहा था कि अच्छा कब आना है। मैंने कहा 1-2 दिनों में। कहता चल आ जा, दिल बड़ा उदास हुआ है। तो वैसे एक ऐसी बातें कर रहा था मेरे साथ ना कि दिल उदास, मेरे से हर बात करता था अपनी, हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, मैं भी करता था, मुझे उसके घर की बातें पता थी, मेरे घर की उसको पता थी, ऐसे जो भी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो इंशाल्लाह आता हूँ 1-2 दिनों में, परेशान नहीं होना। तो बस उसको मौत के वसवसे थे। किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, उसको शौक़ क्या था? जाहिर सी बात है, आपकी तो इतनी पुरानी दोस्ती है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घूमना फिरना, उसको ये ट्रैवलिंग शैवलिंग ये करने का शौक़ था। वो कोई ऐसा ज़हन रखता ही नहीं था। बैठना सुबह 4:30-5 बज जाने बैठते बैठते, तो भी उसका दिल यही करना है अच्छा 10 मिनट बैठ जाओ, अच्छा 5 मिनट बैठ जाओ। उसका यही था बस। दोस्त मेरे, हम कोई 7-8-10 दोस्त हैं जो उसके बड़े करीबी दोस्त हैं, तो वो उसके साथ ही 24 घंटे होते थे। तो बलाज को बदमाशी का भी शौक़ था? नहीं, ये उसको दुश्मनदारी विरासत में मिली है। वो उसने एक उर्दू पॉइंट का इंटरव्यू भी था उसका बड़ा चला था, जिसमें वो कहता था बदमाश जो होता है वो लफ्ज़ ही बदमाश है, जो माशरे में बद होता है उसको बदमाश कहते। मैं बदमाश नहीं हूँ, मेरी तो विरासत में मिली है। ज़ाहिर है उसकी दादा परदादा वालिद कत्ल हुए थे, तो वो उसको बस ज़ाहिर है अपनी जान की हिफाजत ज़रूर करता था, ज़ाहिर है करनी चाहिए थी, बस
समझ ही नहीं आई। अब नहीं की उसने हिफाजत, बहुत रिलैक्स हो गया हुआ था, अपनी मस्तियों में लगा हुआ था, घूम रहा था, फिर रहा था, खा रहा था। तो सबसे पहले जब आप वहाँ से आए उम्रे से, कहाँ गए थे? घर आए थे या फिर बिलाज के मैंने डेरे उसे पे अगले गए? दिन ही, नहीं मैं घर गया ही नहीं, मैं एयरपोर्ट से सीधा उधर ही आया हूँ यार। वो मेरा घर है, मेरा इलाज मेरा सगे भाइयों से भी ज़्यादा मुझे अजीज़ था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैं उसी के लिए वापस आया। अगले दिन मैंने फ़्लाइट ली, मैं सीधा ही अपना आ गया लाहौर। आते एयरपोर्ट से मैं उधर ही चला गया घर पे। तो क्या लगता है आपको कि आपके जो मकतूल दोस्त हैं उनके घर वालों को इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि जिनके ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया पहले भी वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। पहले भी 2010 में जब उसके वालिद का मर्डर हुआ था, तो अब ज़ाहिर हम छोटे थे, तब चीज़ें की समझ नहीं थी, तब भी उसके वालिद के मर्डर का कोई इंसाफ नहीं मिला, कुछ ना हो पाया। इंसाफ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं। बिलाज के कत्ल के बाद अब आप लोग कितने गनमैन लेके चलते हैं और पुलिस अब किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन करती है? देखें, पुलिस को तो अब नहीं करना चाहिए, हमें फेवर करनी चाहिए इस चीज़ पे। ज़ाहिर है अब हमारे पे जुल्म हुआ, ठीक है, तो गनमैन लड़के मेरे अपने हैं, 4-5 लड़के हर टाइम साथ ही होते हैं, पर गनमैनों पे अल्लाह पे बड़ा यकीन है कि देखो अब बलाज के साथ भी तो गनमैन थे ही ना, जब मौत आती है तो फिर ये गनमैन भी कहाँ काम आते हैं। नाज़रीन, ये हमारे साथ एहसन शाह मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि इनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि गलती से इनके गनमैन से फायर हुआ और इनकी टांग पर लगा, और ये अब ज़ख्मी और हालत ख़तरे से बाहर है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।